हेलो फ्रेंड्स। मेरा आज का मैसेज एक थैंक यू मैसेज है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक छोटे से ईस्ट अफ्रीकन देश केन्या को। केन्या एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या मात्र 5.26 करोड़ है। केन्या हमारे साथ इस कोरोना काल में उसने जो हेल्प की उसके लिए मैं तहे दिल से केन्या और केन्या वासियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। केन्या के पास मेडिसिन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नहीं था, अनाज था, उसने अनाज ही भेज दिया। वजह सिर्फ ये थी कि मुश्किल की घड़ी में वो भारत के साथ खड़ा रहना चाहता था। ऑक्सीजन नहीं थी तो अनाज ही सही। कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये कोई नहीं कहेगा कि जब दुनिया में आपदा आई तो केन्या ने कुछ नहीं किया। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इस बात पे। ये कहानी है एक छोटे से जनजातीय आदिवासी से भरे देश केन्या की। वहीं एक कहानी और भी है, कुछ पढ़े लिखे विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवी लोग जो हमारे ही देश के हैं। इन बुद्धिजीवियों के पास ऑक्सीजन भी थी और इंजेक्शन भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छुपा कर रखा ताकि लाशों का ढेर लग सके। मेरी बात को अन्यथा ना ली, ये सच्चाई है। बुद्धिजीवी कहना मेरी मजबूरी है क्योंकि दूसरे शब्द मैं इनके लिए ले नहीं सकता। आज यही लोग केन्या और भारत दोनों का मजाक बना रहे हैं। प्रेमचंद्र एक कहानी में कहते हैं, वेश्याओं को चरित्रवान स्त्री सुहाई है कभी। बात तो बिल्कुल सही है। केन्या जैसे छोटे से देश ने भारत को मुश्किल की घड़ी में 12 टन अनाज भेजे हैं। केन्या द्वारा भेजे गए 12 टन अनाज पर बहुत से लोग मजाक बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर केन्या को भिखारी, भिखमंगा, गरीब आदि पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। अब एक छोटा सा वाक्य सुनिए। आपने अमेरिका का नाम सुना होगा, ओसामा बिन लादेन का भी नाम सुना होगा, मैनहट्टन का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी नाम सुना होगा। जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना वो है इनोसाइन गांव, जो पड़ता है केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर, और यहाँ की लोकल जनजाति है मसाई। अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले की खबर मसाई लोगों तक पहुंचने में कई महीने लग गए। ये खबर उन तक तब पहुंची जब उनके गांव के पास के ही कस्बे में रहने वाली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्टूडेंट किमेली नाओमा छुट्टियों में वापस केन्या आई और वहां की लोकल जनजाति मसाई को 9/11 का आंखों देखा हाल सुनाया। कोई बिल्डिंग इतनी ऊंची हो सकती है कि वहां से गिरने पर जान चली जाए। झोपड़ी में रहने वाले मसाई लोगों के लिए ये बात अविश्वसनीय थी, मगर फिर भी उन लोगों ने अमरीकियों के दुख को महसूस किया और उसी मेडिकल स्टूडेंट के माध्यम से केन्या की राजधानी नैरोबी में अमरीकी दूतावास के डिप्टी चीफ विलियम ब्रांकिंग को एक पत्र भिजवाया, जिसे पढ़ने के बाद विलियम ब्रांकिंग ने पहले हवाई जहाज का सफर किया। उसके बाद कई मील तक टूटी फूटी सड़क पर कठिनाई का रास्ता पार करते हुए मसाई जनजाति के गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर मसाई जनजाति के लोग इकट्ठा हुए और एक कतार में 14 गायें लेकर अमरीकी दूतावास के डिप्टी चीफ के पास पहुंचे। मसाइयों के एक बुजुर्ग ने गायों से बंधी रस्सी डिप्टी चीफ के हाथों में पकड़ाते हुए एक तख्ती की तरफ इशारा कर दिया। जानते हैं उस तख्ती पर क्या लिखा था? लिखा था, इस दुख की घड़ी में अमेरिका के लोगों की मदद के लिए हम ये गायें उन्हें दान कर रहे हैं। जी हाँ, उस पत्र को पढ़कर दुनिया के सबसे ताकतवर और समृद्ध देश का राजदूत सैकड़ों मील चलकर 14 गायों का दान लेने आया था। गायों के ट्रांसपोर्ट की कठिनाई और कानूनी बाध्यता के कारण गाय तो नहीं जा पाई, मगर उनको बेचकर एक मसाई आभूषण खरीदकर 9/11 मेमोरियल म्यूजियम के रखने की पेशकश की गई। जब ये बात अमेरिका के आम नागरिकों तक पहुंची तो पता है क्या हुआ? उन्होंने आभूषण की जगह गाय लेने की जिद कर दी। ऑनलाइन पिटीशन साइन किए गए कि उन्हें आभूषण नहीं, गाय ही चाहिए। अधिकारियों को ईमेल लिखे गए, नेताओं से बात की गई और करोड़ों अमेरिका वासियों ने मसाई जनजाति और केन्या के लोगों को इस अभूतपूर्व प्रेम के लिए कृतज्ञ भाव से धन्यवाद दिया, उनका अभिनंदन किया। और आज हमारे देश में 12 टन अनाज को सहर्ष स्वीकार किया। दानी नहीं, दानी का हृदय देखिए। कंकड़ नहीं, कंकड़ उठाकर सेतु में लगाने वाली गिलहरी की श्रद्धा देखिए। धन्य है केन्या, धन्यवाद केन्या को, तहे दिल से धन्यवाद। और आप भी मेरे इस वीडियो को केन्या तक पहुंचाइए। हो सके मैं उनकी भाषा तो नहीं बोल सकता, पर अपनी तरफ से ये धन्यवाद अर्पित करना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझा। धन्यवाद।